नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का नॉलेज गेन चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं WAG9, WAG9H, WAG9HI, WAG9HC और WAG9HH। ये जो लोको होते हैं, इन लोको के बीच में क्या डिफरेंस है, आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग WAG9 और WAG9H में डिफरेंस समझ लेते हैं। इन दोनों टाइप के लोको में फैब्रिकेटेड, फ्लेक्सी कॉयल, सेकेंडरी सस्पेंशन, बोगी लगी हुई है दोनों में। दोनों की लंबाई सेम है, यानी 20,562 mm इसकी भी है, इसकी भी है। चौड़ाई की अगर बात करें तो 3152 mm WAG9 की भी और WAG9H की भी है। लेकिन जो इसका वेट है, वेट WAG9 का 123 टन है, जबकि AG9H का 135 टन है। अब ये जो 135 टन हो रहा है, इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग लोको में चढ़ेंगे तो कैब 1 के पीछे और कैब 2 के पीछे एक्सेस आपको लोड दिखेगा। लोहे के बड़े बड़े लोड यानी वेट रखे होते हैं ताकि इसका वेट बढ़ जाए। अब इसका वेट इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि जो इसमें ट्रेन पीछे लगी होगी यानी मालगाड़ी, उसको खींचने की क्षमता इसकी बढ़ जाए। और लोड जब अधिक ये खींचेगा तो इसमें व्हील स्लिप आने की संभावना रहती, इसलिए इसके लोड को बढ़ा दिया गया ताकि एक्सल लोड, जो कि WAG9 का 20.5 टन था, इसका 22.5 टन हो जाएगा। और जब ये एक्सल लोड बढ़ जाएगा तो हम इससे अधिक पावर खींच सकेंगे और व्हील स्लिप भी नहीं आएगा। अब कितना पावर खींच सकते हैं, तो 1:200 का जो ग्रेडियंट है, उसमें WAG9 की हालिंग कैपेसिटी 5060 टन होती है, जबकि WAG9H की 1:200 वाले ग्रेडियंट में इसकी हालिंग कैपेसिटी 5500 टनीज होती है। ट्रैक्टिव एफर्ट भी WAG9 में था 458 किलो न्यूटन, जबकि AG9H में ये हो जाता है 520 किलो न्यूटन, यानी ट्रैक्टिव एफर्ट भी इसका बढ़ जाएगा। और ब्रेकिंग एफर्ट WAG9 में था 260 किलो न्यूटन, जबकि 9H में हो जाता है ये बढ़कर 325 किलो न्यूटन। तो इस तरह WAG9 और WAG9H में कुछ डिफरेंस है। अगर स्पीड की बात करें तो दोनों की सेम है। तो ये रहा WAG9 और WAG9H में डिफरेंस। अब अगर WAG9HI के बारे में बात किया जाए तो ये कैसा लोको है, तो ये सेम WAG9H ही है, बस इसमें IGBT यानी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये सिस्टम वाला लोको है ये। तो उस वाले लोको को WAG9HI कहा जाता है। अब ये जो WAG9HC, ये स्टैंडर्ड क्या बताता है? ये बताता है 9H का तो मतलब आप समझ गए कि हैवी एक्सल लोड है, और इस C का मतलब होता है कन्वेंशनल ब्रेक रिगिंग सिस्टम। यानी इस प्रकार के लोको में जो ब्रेक रिगिंग है वो कन्वेंशनल टाइप लगी हुई है। आप लोगों को पता है कि जो हमारे 3 फेज लोको हैं उसमें पार्किंग ब्रेक की सुविधा दी गई है, जिसमें ट्रेड ब्रेक यूनिट और पार्किंग ब्रेक यूनिट, ये वाले आपके ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। पार्किंग ब्रेक वाले में TBU और PBU में ब्रेक सिलेंडर आपको बड़े बड़े कन्वेंशनल लोको की तरह नहीं दिखते थे बाहर, उसमें व्हील के पास ही छोटे छोटे ब्रेक सिलेंडर लगे रहते थे। लेकिन जब कन्वेंशनल ब्रेक रिगिंग आ गया तो जैसे कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको में आपको ब्रेक सिलेंडर दिखते थे, वैसे ही सेम अब WAG9HC में आपको ब्रेक सिलेंडर देखने को मिलेगा। और ये ब्रेक सिलेंडर आपके एक बोगी में 4 होंगे, यानी कुल मिला के 8 ब्रेक सिलेंडर इसमें लगे होते हैं।
और इसमें जो हैंड ब्रेक लगाया गया है व्हील नंबर 2 पर वो ऑपरेट होता है और इसमें एक ब्रेक सिलेंडर 1.5 व्हील पर ब्रेक लगाता है। WAG-9HH ये जो है ये बताता है कि जो हमारा हैवी एक्सल लोड तो है ही है और ये हाई हार्स पावर को इंडिकेट करता है। यानी 9HH में आपका 22.5 टन का एक्सल लोड है, उसके साथ ही इसका जो हार्स पावर है वो 9000 हार्स पावर है और इस लोको में ये क्षमता है कि 4500 टन की जो मालगाड़ी है वो 120 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से ये खींच सकता है। यानी WAG-9HH अगर लिखा है तो 9H का मतलब तो हो गया कि हैवी एक्सल लोड वाला ये पावर है और लास्ट में जो H लगा है इसका मतलब है ये हाई हार्स पावर वाला भी लोको है। अब अगर सीरीज की बात करें तो WAG-9, WAG-9H, WAG-9HI और W9HC इनकी जो सीरीज होती है लोको की वो 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 38,000, 41,000, 43,000 और 44,000 वाली सीरीज की होंगी। और ये जो हमारा 9HH वाला लोको है इसकी सीरीज शुरू होती है 90,000 से। इसमें शुरुआत में जो दो लोको आए थे वो 90,001 और 90,002 थे। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को इन लोको में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।